नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेजी से बढ़ने लगी है। इसकी चेन को तोड़ने के लिए पूरे राज्य में रविवार यानी आज टोटल लॉकडाउन लगा है। ये लॉकडाउन शनिवार रात 8 बजे से शुरू हो गया और सोमवार सुबह 7 बजे तक लागू रहेगा। इस दौरान किसी को भी बेवजह घरों से निकलने की इजाजत नहीं होगी। हालांकि जरूरी सेवाएं चालू रहेंगी। लोगों में ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि कोरोना के मामलों को बढ़ता देखकर दोबारा लॉकडाउन लगाया जाएगा, जिससे घबराए प्रवासी मजदूर अपने घरों को लौटने लगे हैं। इस पर भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरनाम सिंह चटुनी ने मजदूरों से मार्मिक अपील करते हुए उन्हें घर जाने की बजाय आंदोलन के धरना स्थलों पर पहुंचने का आह्वान किया है। चटुनी ने मजदूरों से अपील करते हुए कहा कि मजदूर अपने घर लौटने के बजाय हमारे धरना स्थलों पर पहुंचे। यहाँ बच्चों समेत पूरे परिवार को लेकर पहुंचे और यहाँ हर तरह की सुविधा दी जाएगी। खाने की कमी नहीं होगी। चटुनी ने इस दौरान कोरोना वायरस को भी झूठा बतलाया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से बड़ी घटना सामने है। यहाँ के पंचपेड़ी नाका चौक स्थित राजधानी अस्पताल में भयंकर आग लग गई, जिसकी चपेट में आने से 5 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। मृतकों में 3 महिलाएं शामिल हैं। आग इतनी भीषण थी कि अफरा तफरी में मरीजों को स्ट्रेचर में डालकर अस्पताल के बाहर लाया गया। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घटना पर शोक जताया और मृत मरीजों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा की है। हरिद्वार में कुंभ मेला से गुजरात लौटने वाले लोगों के लिए अपने शहरों और गांवों में प्रवेश करने से पहले RT-PCR जांच करवाना आवश्यक है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने कहा है कि गुजरात के सभी जिले के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। कुंभ मेला से लौटने वाले लोगों पर नजर रखें और बिना RT-PCR जांच के अपने गृह नगरों में प्रवेश करने से उन्हें रोकने के लिए नाकाबंदी की जाए। उन्होंने कहा कि कुंभ से लौटने वाले हर व्यक्ति को गुजरात में RT-PCR जांच करवाना अनिवार्य है। देश में कोरोना की दूसरी लहर बेकाबू हो चुकी है। आज भी कोरोना ने रिकॉर्ड छलांग लगाई है। बीते 24 घंटे में भारत में कोरोना के 2,61,500 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 1,501 लोगों की कोरोना से जान चली गई। देश में अब तक 1,28,09,643 लोग रिकवर हो चुके हैं, जबकि इस समय 18,01,316 एक्टिव केस हैं। पिछले 24 घंटे में हुई मौतों के बाद देश में मृतकों की संख्या बढ़कर अब 1,70,150 हो गई है। हरियाणा में भी कोरोना वायरस संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। राज्य में एक दिन में संक्रमण के अब तक के सर्वाधिक 7,717 नए मामले सामने आए और महामारी से 32 लोगों की मौत हो गई। पिछले साल शुरू हुई महामारी से राज्य में अब तक 3,386 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कुल 3,49,794 लोग संक्रमित हो चुके हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वैश्विक महामारी कोरोना की दूसरी लहर से उत्पन्न हालात को लेकर आज जरूरी फैसले लेने जा रहे हैं। सीएम के निवास पर मंत्रिपरिषद की बैठक हो रही है। उसमें कोविड को लेकर चर्चा की जा रही है। इसके बाद शाम 5 बजे वापस कोविड समीक्षा बैठक होगी, जिसमें सभी के लिए ओपन रखी गई है और जिसके बाद कुछ जरूरी फैसले लिए जाएंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज रविवार को अबुधाबी की यात्रा पर हैं। इस दौरान उनका ध्यान द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने पर होगा। जयशंकर की संयुक्त अरब अमीरात के अहम शहर की यात्रा क्षेत्र में उभरते भू राजनीतिक परिदृश्य के बीच हो रही है। हरिद्वार कुंभ में शामिल होकर दिल्ली लौटने वाले लोगों से कोरोना का संक्रमण न फैले, इसके लिए दिल्ली सरकार गंभीर हो गई है। सरकार ने हरिद्वार कुंभ में शामिल होने वाले दिल्ली वासियों के लिए टेस्ट, ट्रेसिंग और आइसोलेशन को अनिवार्यता से लागू करने के आदेश दिए हैं। इसके तहत 4 अप्रैल के बाद हरिद्वार कुंभ से लौटने वाले दिल्ली वासियों को 14 दिन होम क्वारंटाइन होना पड़ेगा। काफी लंबे अंतराल के बाद लालू परिवार के लिए वह दिन आ ही गया जिसका पूरे परिवार को इंतजार था। लालू प्रसाद यादव को जमानत मिलते ही राजनीतिक कार्यकर्ता और परिवार में खुशियों की लहर दौड़ गई। लालू को जमानत मिलते ही जहां पूरे दिन पटना के कई इलाकों में कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटी, तो वहीं आरजेडी सुप्रीमो के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने शाम को अपने आवास पर दीपावली मनाई। युवा आरजेडी के सदस्यों के साथ तेज प्रताप यादव ने अपने आवास पर सैकड़ों दिए जलाए और पिता लालू प्रसाद यादव की जमानत का स्वागत किया। इसके साथ ही उन्होंने जल्द से नीतीश सरकार गिरने का दावा भी किया है। और अपडेट्स लेकर फिर से हाजिर होंगे, क्योंकि समाचार का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।